नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राजगुरु और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, और यदि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो कृपया लाइक करना ना भूलें। तो बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। और दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने राज किया था। और क्रोनोलॉजिकली दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाले 5 वंश थे इस प्रकार से, और उन्हें याद रखने के लिए आपको रखनी है सिर्फ एक लाइन, गुल खिले तुम सब लोगे। इस लाइन में दिल्ली सल्तनत के 5 वंश शामिल है। और क्रोनोलॉजिकली इसको डिटेल में देखते हैं तो गुल से गुलाम वंश, और गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। और गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश माना जाता है। खिले से है खिलजी वंश, और खिलजी वंश ने राज किया था 1290 से लेकर 1320 के बीच में। जबकि तीसरा वंश आ जाता है तुगलक वंश, और तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था 1320 से 1398 के बीच में। चौथा वंश था सैयद वंश, और सैयद वंश ने राज किया था 1414 ईस्वी से लेकर 1451 तक। जबकि अंतिम शब्द है लोगे, और लोगे से है लोधी वंश। 1451 से लेकर 1526 तक राज करने वाला था लोधी वंश। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है 5 वंश जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश माना जाता है गुलाम वंश, जबकि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश। अब एक एक करके हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं गुलाम वंश की। और गुलाम वंश से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अगली साइट पर चढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश, और गुलाम वंश का ही अन्य नाम है ममलूक वंश। तो गुलाम वंश को ही ममलूक वंश के नाम से जाना जाता है। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक राज किया था गुलाम वंश ने। और गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल था 1206 से लेकर 1210 तक। तो पहले इस स्लाइड में हम बात कर लेते हैं गुलाम वंश के जितने भी प्रमुख शासक थे उनको एक बार ओवरव्यू देख लेंगे। तो सबसे पहला नाम आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद दूसरा सुल्तान जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा उसका नाम था आराम शाह, और काफ़ी कम समय के लिए दिल्ली का सुल्तान रहा था 1210 से 1211 के बीच में। अब उसके बाद तीसरा नाम आ जाता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का तीसरा सुल्तान 1211 से लेकर 1236 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली सल्तनत में चौथा नाम आ जाता है रुकनुद्दीन फिरोज का, जो कि अल्पकालीन अवधि के लिए दिल्ली का सुल्तान बना। और इसके बाद पांचवा नाम दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली पहली और आखिरी महिला सुल्तान, जिसका नाम था रजियात उद्दीन सुल्तान, यानी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड है 1236 से लेकर 1240 के बीच में। जबकि इसके बाद छठे नंबर पर सुल्तान जो दिल्ली पर बैठा उसका नाम था मुइजुद्दीन बहरम शाह, 1240 से 1242 तक। दिल्ली सल्तनत का सातवां सुल्तान था अलाउद्दीन मसूद शाह, 1242 से 1246 तक, जिसने राज किया। जबकि आठवां सुल्तान था नसीरुद्दीन महमूद, 1246 से 1266 तक राज करने वाला नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का आठवां सुल्तान। और अब आ जाता है 9वां सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, जिसने राज किया था 1266 से 1286 के बीच में। और इसी वंश का 10वां शासक था मुइज़ उद्दीन केकवाद, 1286 से लेकर 1290 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जबकि गुलाम वंश का अंतिम शासक माना जाता है शमसुद्दीन कैमूर्स को, जिसकी अल्पकालीन आयु में हत्या कर दी गई थी। और इसके साथ ही गुलाम वंश का सफाया हो जाता है 1290 में। तो इन 11 के 11 सुल्तानों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गुलाम वंश से पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था, और मोहम्मद गौरी की जैसे ही 1206 में खोखरों ने हत्या कर दी थी,
उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और साथ ही साथ अपने अन्य गुलामों को भी स्वतंत्र घोषित करने के साथ ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अपने जैसे लाखों गुलामों को आज़ाद करने के साथ ही लोगों ने इसे टाइटल दिया था लाख बख्श। तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि इसने अपनी तरह के बहुत सारे गुलामों को आज़ाद किया था और उनके अधिकारों को उन्हें सौंप दिया था। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड की बात करें तो यह संबंध रखता था तुर्किस्तान से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान का बाशिंदा था, लेकिन इसने रूल किया था लाहौर में रह के, तो इसकी राजधानी हुआ करती थी लाहौर। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 में, जब ये चौगान खेल रहा था। तो चौगान यानी पोलो खेलते वक्त घोड़े पर से गिरने के बाद इसकी डेथ हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है अनारकली बाजार लाहौर में। तो अनारकली बाजार लाहौर में मौजूद है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा। अब बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किए गए प्रमुख निर्माण कार्यों की। तो इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। साथ ही साथ 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि स्थित है अजमेर राजस्थान में, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1192 में। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कुतुबुद्दीन ऐबक जिसके लिए जाना जाता है कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हालांकि इसे पूरा किया था इसके गुलाम और दामाद इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और 1199 में यह इमारत बनके तैयार हो गई थी। अब कुछ एक अन्य पहलुओं की बात करेंगे जो कि संबंध है कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो जब ये गुलाम था तो कुतुबुद्दीन ऐबक को निशापुर की काजी अब्दुल अजीज कूफी ने खरीदा था। उसके बाद इसे खरीदा था मोहम्मद गौरी ने। तो पहले निशापुर के काजी अब्दुल अजीज कूफी का गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, और बाद में मोहम्मद गौरी ने इसे खरीदा था। और ये माना जाता है कि भारत में इस्लाम प्रचार की शुरुआत की थी मोहम्मद गौरी के इशारे पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अल्पकालीन अवधि तक गद्दी पर बैठा था आराम शाह, लेकिन कुछ ही अवधि के बाद दिल्ली के अमीरों ने आराम शाह को गद्दी से बर्खास्त कर दिया, क्योंकि वह उस गद्दी के योग्य नहीं था और भोग विलास में वह संलिप्त रहता था, जिस करके दिल्ली के अमीरों ने उसे गद्दी से हटाया और अब उसकी जगह पर बिठा दिया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात हम करने वाले हैं। तो दिल्ली सल्तनत का तीसरा सुल्तान था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान माना जाता है इल्तुतमिश को, और इसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था 1211 से लेकर 1236 के बीच में। इल्तुतमिश का जन्म हुआ था 1205 में बदायूं में। तो 1205 में पैदा हुआ था इल्तुतमिश बदायूं में। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम के साथ साथ उसका दामाद भी हुआ करता था इल्तुतमिश, और इसे उपाधि दी गई थी अमीरुल उमरा। तो अमीरुल उमरा के नाम से जाना जाता है इल्तुतमिश को। लेकिन दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार हुआ करता था और इल्तुतमिश का संबंध था इल्बरी वंश से। तो इल्तुतमिश एक इल्बरी तुर्क था और इसने राजधानी को शिफ्ट किया था लाहौर से दिल्ली, और इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान भी माना जाता है इल्तुतमिश को। और 1229 में बगदाद के खलीफा से खिलत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। साथ ही साथ बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को दिल्ली का संवैधानिक सुल्तान नियुक्त किया था और उसी ने ही उसे चौगा प्रदान किया था। इसके अलावा इल्तुतमिश की अन्य कुछ एक उपाधियां हैं। तो सुल्तान आजम इसे उपाधि दी गई थी बगदाद के खलीफा द्वारा। तो सुल्तान आजम इल्तुतमिश को कहा जाता है। साथ ही साथ नासिर अमीर अल मोमिनीज के नाम से भी जाना जाता है इल्तुतमिश को। अब बात करेंगे इल्तुतमिश द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों के बारे में। तो सबसे प्रमुख कार्य जो इल्तुतमिश ने किया था वह था 40 तुर्क सरदारों के समूह का गठन, जिसे बोला जाता है तुर्कान ए चहलगानी। तो 40 तुर्क सरदारों का समूह तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था इल्तुतमिश ने, क्योंकि ये चाहता था कि दिल्ली के अमीरों का वर्चस्व खत्म कर दिया जाए, और उस चीज के लिए इसने तुर्कों को पावर में लाया। उसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। साथ ही साथ इक्तदारी प्रणाली या इक्ता प्रणाली का जनक भी माना जाता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश को।
तो तुर्कान चहलगानी का गठन और इक्ता प्रणाली, ये दो प्रमुख कार्य हैं इल्तुतमिश के। पहली बार चांदी के शुद्ध अरबी सिक्के शुरू किए भारत में इल्तुतमिश ने, जिसमें दो प्रकार के सिक्के प्रमुख थे, चांदी का टका और तांबे का जीतल। तो चांदी का टका और तांबे का जीतल दोनों प्रकार के सिक्के जारी किए थे शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने। अब बात करेंगे इल्तुतमिश द्वारा किए गए प्रमुख निर्माण कार्यों के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आ जाता है वह है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करना। जी हाँ, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि उसका निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। साथ ही साथ बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया है इल्तुतमिश ने, और नागौर में स्थित है तारकीन दरवाजा, इसका भी निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। और इसके निर्माण कार्यों में से एक और महत्वपूर्ण निर्माण कार्य आ जाता है हौज़े शम्मी जलाशय, जो कि स्थित है दिल्ली में। तो दिल्ली का हौज़े शम्मी जलाशय, इसका निर्माण भी करवाया था इल्तुतमिश ने। इसके अलावा 1231 में इल्तुतमिश ने एक मकबरा बनाया था अपने बड़े बेटे शाहजादा नसीरुद्दीन के लिए, और यह माना जाता है कि भारत का सबसे पहला मुस्लिम मकबरा जो कि आज की डेट में भारत में स्थित है वह था शाहजादा नसीरुद्दीन का मकबरा, और यह मौजूद है दिल्ली में। इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी 1236 में, और बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हुई थी, और मरने से पहले इसने अपनी बेटी रजिया को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने बात की दिल्ली सल्तनत के दो प्रमुख सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश की, और इसके बाद की हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।